हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ शैतान मूवी को। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। शुरू में हम देखते हैं कि कबीर अपनी गाड़ी चला रहा है और इसका बेटा भी इसके साथ गाड़ी में है। कबीर के बेटे की उम्र 8 साल है और कबीर अपनी कार चलाकर बेटे को स्कूल से लेने जा रहा होता है, जहाँ हमें मालूम होता है कबीर की बेटी का नाम जानवी है और इस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ रही है। यहाँ कबीर अपनी बेटी को उठाकर सीधा अपने बच्चों के साथ घर चला आता है। घर आने के बाद ही कबीर की बीवी का तारुफ होता है और कबीर की बीवी का नाम ज्योति है और फिर इसी तरह हमें कबीर के पूरे खानदान नजर आता है और साथ ही हमें कबीर के बारे में भी पता चलता है कि कबीर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है यानी सीए और इसके साथ साथ कबीर का पूरा खानदान एक दूसरे से बहुत खुश है और कबीर और इसकी बीवी एक दूसरे से बहुत खुश है। बीवी ज्योति अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। यहाँ हम देखते हैं कि कबीर की बेटी जानवी अपने वालिद कबीर और माँ ज्योति को बताती है कि इसके स्कूल के दोस्त ने लद्दाख के सफर का मंसूबा बनाया है और इसी वजह से वो भी अपने दोस्तों के साथ 10 दिन के लिए लद्दाख जाना चाहती है। और चूंकि कबीर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को जाने की तरकीब देता है। और फिर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कबीर और इसके खानदान ने अपने बच्चों की मुकम्मल आज़ादी दी हुई है, इसीलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ बच्चों की छुट्टियां होती हैं और इसी वजह से वो फैसला करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जाएंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे। फिर वो इसके लिए तैयारी करने लगते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। फार्म हाउस जाते हुए वो रास्ते में एक ढाबे पर रुक जाते हैं ताकि दरमियान में वो बहुत अच्छा सा वक्त गुजार सकें। वो रुक कर खाना खाते हैं और फिर इस वक्त कबीर वॉशरूम जाता है, लेकिन जब कबीर वॉशरूम में होता है तो हमारी कहानी का विलन वहां दाखिल होता है यानी अरमान, जिसका नाम निरोज है। इस फिल्म में निरोज कबीर से वॉशरूम के अंदर मिलता है, लेकिन एक आम अजनबी की तरह। दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीर अपने घर वालों के साथ ढाबे पे बैठकर खाना खा रहा है, लेकिन फिर वो खाने के साथ चाय पीने के लिए जाता है। लेकिन जब वो चाय लेने जाता है तो हम देखते हैं कि कबीर में कोई तब्दीली नहीं होती, जिसकी वजह से वो चाय नहीं ले पाता। दुकानदार भी ऑनलाइन अदायगी से इनकार कर देता है। ये देखकर कबीर चाय पीने की ख्वाहिश के बगैर अपने टेबल पर वापस चला जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि निरोज, जो कुछ देर पहले इसे वॉशरूम में मिला था, वो 2 चाय लेकर कबीर के टेबल पर आता है और इसे चाय पेश करता है। कबीर को ये देखकर अच्छा लगता है। वो कहता है कि निरोज का शुक्रिया, और क्यों वो निरोज इसलिए चाय लाया था कि इसीलिए वो निरोज से कहता है कि वो रात के खाने में चले, अपने खानदान के साथ जा सकता है। ये सुनकर निरोज भी अपने घर वालों में शामिल हो जाता है। उनकी मेज पर बैठकर इनसे बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद कबीर कॉल का जवाब देने थोड़ी दूर चला जाता है। कबीर के अलावा इसकी बीवी ज्योति भी मसरूफ हो जाती है। वो अपना फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फिर इस मौके का फायदा उठाते ही निरोज अपनी जेब में से एक लड्डू निकाल कर जानवी को देता है और जानवी इसे कहती है कि ये लड्डू बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे खा लेना चाहिए। और जानवी भी बगैर कुछ सोचे खा लेती है, लेकिन जैसे ही जानवी लड्डू खाती है 10 सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि जानवी के चेहरे के तासुरात बदलने लगते हैं। इसे देखकर वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगता है और जहां वो पहले हंसती थी, अब इसे संजीदगी से बैठी हुई है। इसके बाद निरोज कबीर की बेटी जानवी से कहता है कि वो अपना खाना खत्म करे, जिसे सुनकर जानवी वो खाना खाना शुरू कर देती है और फिर खाना खाने के बाद निरोज इसे कहता है कि अब पानी पी लो। ये सुनकर जानवी पानी भी पीने लगती है और फिर ये देखकर हमें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं अपने लड्डू की वजह से निरोज ने जानवी को अपने कब्जे में कर लिया है। इसी की वजह से जानवी निरोज के हुक्म पर अमल कर रही है, लेकिन यहाँ ना तो कबीर और ना ही इसकी बीवी ज्योति इस बात को नोट कर पाते हैं। इसके बाद कबीर अपने घर वालों के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन निरोज जाते वक्त जानवी को चुपके से बिस्कुट का एक पैकेट दे देता है और वो जानवी से कहता है कि ये बिस्कुट खाओ, और फिर जानवी भी ऐसा ही करती है। वो बिस्कुट का वो पैकेट खा लेती है। इसके बाद कबीर का खानदान फार्म हाउस पहुंच जाता है। जानवी यहाँ आने के बाद ही नॉर्मल बर्ताव करती है और फिर इसीलिए यहाँ आते ही सब लुत्फानंदोज होते हैं और सब स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हैं। लेकिन इसी वक्त कबीर की बीवी ज्योति इनके फार्म हाउस के एक कमरे की खिड़की से बाहर देखती है और इसे बाहर एक आदमी खड़ा नजर आता है और वो शख्स
कोई और नहीं बल्कि नरोज है। नरोज को अपने फार्म हाउस के बाहर देखकर ज्योति थोड़ी डर जाती है और इसीलिए वो सीधा कबीर के पास जाती है और इसे नरोज के बारे में बताती है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जानवी गेट खोलती है और नरोज को अपने फार्म हाउस के अंदर बुला लेती है। इसके बाद नरोज सीधा हॉल में आता है और फिर ज्योति और कबीर को भी इसके बारे में बताती है। इसीलिए कबीर भी सीधा हॉल में आता है और नरोज से मिलता है। यहाँ कबीर से मुलाकात पर नरोज कहता है कि ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। दरअसल वहां से गुजरते हुए इसके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी और इसके लिए वो सोच रहा था कि फोन कैसे चाका, और इसी दौरान इसने आपकी वाइफ को फार्म हाउस के बाहर देखा। चनेचा वो इनके घर के करीब आया है। इसके बाद नरोज इससे फोन चार्ज करने में मदद करने के लिए कहता है क्योंकि इस वक्त इसको अपना फोन चार्ज करना है। इसे अपनी बेटी को फ़ोन करना है और इसके लिए वो सिर्फ ये चाहता है कि इसका फ़ोन 15 मिनट तक चार्ज रहे, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर कबीर राज़ी हो जाता है और अपना फ़ोन चार्जिंग से हटाकर उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा देता है और चार्जिंग पर रखने के बाद कबीर अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी को कॉल करता है। और कबीर यहाँ इसकी बीवी ज्योति इसे बताती है कि ये शख्स इसे बहुत अजीब सा लगता है और इसी वजह से वो चाहती है कि कबीर इसे घर से निकाल दे। ये सुनकर कबीर अपनी बीवी से कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दूसरी तरफ हाल में हम देखते हैं कि जानवी बराह रास्त रंजोन के पास आती है और इसके पास बैठकर इससे बातें करने लगती है और वो इन तमाम बातों का जवाब देने लगती है जो नरोज इससे पूछता है। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि यहाँ भी नरोज इसे जो भी हुक्म देता है वो इसे तमाम अहकामात पर अमल कर रही होती है। जानवी को छोटा भाई इसे कहता है कि आओ जानवी बाहर चल के खेलने लगते हैं। इसी वजह से नरोज को इस पर गुस्सा आता है और वो जानवी से कहता है कि इससे ऐसा खेल खिलाओ कि वो कभी दोबारा खेलने को तुम्हें ना बोले। और फिर इसके लिए जानवी इसे सीधा झूले पर ले जाती है और वो अपने भाई को बहुत तेजी से झूले देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और जोर जोर से रोना चीखने लगता है। इसकी आवाज़ सुनकर कबीर और इसकी बीवी ज्योति नीचे आते हैं और छोटे भाई को इससे झूले से उतार कर अंदर ले जाते हैं। लेकिन इन्हें समझ नहीं आती कि जानवी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके बाद नीरज इसके पास आता है और वो वहां आकर जानवी का हुक्म देने लगता है कि जानवी इनके तमाम अहकामात पर अमल करने लगती है। ये सब देखकर कबीर और इसकी बीवी को बहुत अजीब लगता है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इसी वजह से कबीर नरोज को पकड़कर घर से निकाल फेंकने की धमकी देना शुरू कर देता है। लेकिन ये देखकर नरोज जानवी से कहता है कि वो अपने बाप को एक ऐसा थप्पड़ लगाए, जिसके बाद हम देखते हैं कि जानवी अपने वालिद के खिलाफ खड़ी हो जाती है और इसे थप्पड़ मार देती है। अपने वालिद को धक्का देकर रोकना शुरू कर देती है और अपने वालिद से भी कहती है कि इसे इनके घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सब देखने के बाद कबीर और ज्योति को समझ नहीं आता कि जानवी नरोज के हुक्म पर क्यों अमल कर रही है। और फिर कबीर नरोज से पूछता है कि इसने इनकी बेटी के साथ क्या किया। ये सुनकर नरोज इनसे कहता है कि इनकी जानवी पर वशीकरण यानी काला जादू किया है और इसके लिए जानवी मुकम्मल तौर पर इसके काबू में है, जिसका मतलब ये है कि इसके तमाम अहकामात पर अमल करेगी। ये देखने के बाद नरोज जानवी को कई अहकामात पर अमल करने पर मजबूर करता है, जैसे वो जानवी को कई बार उठने और कई बार बैठने को कहता है, जिसे सुनकर जानवी बिल्कुल वैसे ही करती है। इसके बाद वो जानवी की चाय की पत्ती खाने को कहता है, जिस पर जानवी तमाम चाय की पत्ती खा लेती है। और फिर नरोज जानवी को अपने वाले को थप्पड़ मारने को कहता है, जिस पर जानवी ने भी अपने वाले को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद नरोज जानवी से कहता है कि इसे घर के तमाम लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए। वह इन्हें ले जाता है और इन सब को थप्पड़ मार देता है और इंटरनेट की तहरीर काट देता है। फिर यह सुनकर जानवी भी ऐसा ही करने लगती है। वो घर के तमाम खिड़कियां, दरवाजे और इंटरनेट के कनेक्शन भी काट देती है। नरोज ये सब कुछ इसलिए करवा रहा था कि कबीर और इसका खानदान बाहर से मदद के लिए ना पुकार सकें। ये सब देखकर कबीर और इसकी बीवी के समझ में कुछ नहीं आता। फिर वो नरोज से पूछते हैं कि और इसी दौरान वो इसका पीछा करते हैं और जानवी को रोकने के लिए जाते हैं और नरोज ये सब देखकर हंसता है। कबीर और ज्योति किसी तरह जानवी को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जानवी इसे किसी तरह धक्का देकर कमरे बंद कर देती है। फिर वो अपने भाई के कमरे में ले जाती है ताकि इसे मार सके, लेकिन वहां जाकर देखती है कि इसका भाई वहां से भाग गया और फिर इसलिए वो पूरे घर में अपने भाई को ढूंढती है। लेकिन फिर इसे मालूम होता है कि वो भाई इसे मारने के लिए बाग में छुपा है। वो इसका भाई इसे मारने के लिए चला और जानवी अपने
भाई को मारने के लिए चली जाती है। इसे बकर छत पर चढ़ गया है। ये देखकर जानवी भी इसके पीछे छत पर चढ़ जाती है, लेकिन इस दौरान कबीर किसी तरह गेट खोलता है, जिसके बाद कबीर और ज्योति सीधा बाग में आते हैं। लेकिन इस दौरान इन जानवी ने अपने छोटे भाई को गोद में उठा रखा है और वो इसे छत से नीचे फेंकने लगती है। छत से गिरने के बाद कबीर और इसकी बीवी ज्योति को लगता है कि इनका बेटा मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है।